Hello, good evening all. I'm Prateek from PK Vlogs. I hope you all are doing well. लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था नई i20 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जो कि बस दो ही कर पाया था मैं। एक आपका TPMS था और दूसरा पडल लैम्प था। आज हम और सेफ्टी फीचर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं ABS विद EBD के साथ। तो ABS और EBD की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये ABS और EBD बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी हो गई है। कुछ गाड़ियां तो बेस वेरिएंट से ही इसको अपने सारे मॉडल्स में देती हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ABS विद EBD को। ABS का क्या काम है? ABS स्टैंड करता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, और ये प्रिवेंट करता है व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग अप। ये पहिए को आपके लॉक नहीं होने देगा जब आप बहुत हार्ड ब्रेक करते हैं। मतलब कभी भी क्या होता है कि हमें बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए हार्ड ब्रेक करना पड़ता है। हार्ड ब्रेक मतलब बहुत आपने यू आर जस्ट स्लैमिंग द ब्रेक्स, आपने एकदम से फुट ब्रेक दबाया कोई इमरजेंसी सिचुएशन को में एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि एकदम से आपने ब्रेक मारा तो जो ब्रेक शू है वो ड्रम को एकदम से पकड़ता है और पहिए को लॉक कर देता है और पहिया रोड पे स्किड करता जाता है। ऐसे केस में आपकी जो व्हीकल है, आपके व्हीकल पे आपका स्टीयरिंग कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप अपने व्हीकल को स्टीयर कर ही नहीं पाएंगे। यू विल लूज द कंट्रोल स्टीयरिंग एबिलिटी ऑफ योर व्हीकल। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही ABS है। आप इसमें जब बहुत देर तक ब्रेक अगर लगाते हैं और वो भी बहुत प्रेशर से लगाते हैं तो क्या होता है कि ये लॉक नहीं होते पहिए आपके, और क्योंकि पहिए लॉक नहीं होते इसलिए आपका जो डायरेक्ट गाड़ी को स्टीयर करने की जो एबिलिटी होती है वो भी हैम्पर नहीं होती, वो भी ठीक रहती है। तो ABS, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं एक गाड़ी है जिसमें ABS नहीं है, उसके केस में अगर मैं स्लैम करता हूं ब्रेक्स को बहुत तेज़ी से बहुत देर के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो उसके पहिए हैं वो लॉक हो जाएंगे, और वो जो जैसे पुरानी पिक्चरों में ब्रेक की आवाज़ आती थी, बहुत हाई पिच साउंड आता था, वो आएगा। और यू कैन लूज कंट्रोल ओवर योर व्हीकल्स, यू कैन लूज स्टीयरिंग एबिलिटी ऑफ योर व्हीकल। बट अगर हमारे पास कोई गाड़ी है जिसमें ABS है और आपने ब्रेक लगाया, तो उसमें क्या होगा कि ABS की जो टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल पल्सेस में ब्रेक लगाएगी, वो स्मॉल पल्सेस में ब्रेक लगाएगी और सडन ब्रेक लॉकिंग नहीं होने देगी। तो इससे आपकी गाड़ी जो है स्किड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। और इसके फ़ायदे हैं कि ये व्हील लॉकअप नहीं होने देता, आपका पहिया लॉक नहीं होगा, आपकी ब्रेकिंग जो है वो अच्छी होगी, और रिड्यूसेस स्किडिंग इफेक्ट। स्किडिंग मतलब गाड़ी का फिसलना जो है, क्योंकि पहिए लॉक नहीं होंगे तो आपकी ये तो पॉसिबिलिटी अराइज होती ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं EBD की। वो होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह का ABS का एक्सटेंशन है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ABS। ये एक तरह से ABS का एक्सटेंशन है जिसका काम होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइवर्टिंग इक्वल ब्रेक फोर्स टू द रेस्पेक्टिव व्हील, एडजस्ट ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन ऑल व्हील्स डिपेंडिंग ऑन टायर ग्रिप। चारों पहियों के बीच में ये जो है आपका ब्रेकिंग फोर्स को एडजस्ट करेगा, और डिपेंड किस पे होगा? टायर ग्रिप पे, कि कौन से टायर पे कितनी ग्रिप है, उस पर डिपेंड करते हुए ये आपके ब्रेकिंग फोर्स को हर पहिए पे एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो अगली टेक्नोलॉजी है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। द मेन मोटिव बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी इज दैट इट डिटेक्ट्स व्हीकल स्किडिंग मूवमेंट एंड एक्टिवली काउंटरैक्ट्स देम। मतलब ये व्हीकल स्किडिंग मूवमेंट को, अगर आपका व्हीकल स्किड होने वाला है, स्किडिंग मूवमेंट उसका हो रहा है, तो ये उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद एकदम से एक्टिव होकर उसको काउंटरैक्ट करेगा, उसको रोकेगा। ये कंसिडरेबली आपकी ड्राइविंग सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए है। नाउ ये बहुत से ट्रेड नेम्स के अंडर आता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग ट्रेड नेम्स के अंदर इसको मार्केट में लाते हैं। जैसे किसी में होगा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, किसी में होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, किसी में होगा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। और अगर इसमें इसके एडवांटेज की बात करूं तो इट हेल्प्स ड्राइवर मेंटेन कंट्रोल ऑफ देयर व्हीकल ड्यूरिंग एक्सट्रीम मनूवर, एक्सट्रीम स्टीयरिंग मनूवर। अगर आपका ड्राइवर या आप एकदम से स्टीयरिंग का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मनूवर करते हो, तो उस केस में ये आपको अपने व्हीकल पे कंट्रोल रखने में मदद देगा। वो कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि जिधर आप गाड़ी को लेके जाना चाह रहे हो, जिस डायरेक्शन में यू वांट द व्हीकल टू बी हेडेड, उसी में आपकी गाड़ी जाए। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है हिल असिस्ट कंट्रोल। इसमें क्या है? इट हेल्प्स प्रिवेंट रोल बैक व्हेन स्टार्टिंग अप अगेन फ्रॉम अ स्टॉप्ड पोजीशन ऑन एन इंक्लाइन। अगर आप किसी इंक्लाइन पे हैं या किसी चढ़ाई पे हैं और
आपको किसी वजह से रुकना पड़ रहा है, चाहे रुका हुआ ट्रैफिक हो या कुछ, तो उस केस में जब आप ब्रेक से पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी को एकदम से ये पीछे रोल बैक होने से रोकेगा। तो क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, इसकी भी अपनी सर्टन लिमिटेशंस हैं, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कंडीशंस में या किस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। तो ये इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू फंक्शन ऑन अ हिल। ये मतलब उस हिल पे या उस इंक्लिनेशन पे काम करने के लिए नहीं बनाया है कि जो कि इतना स्टीप हो कि आप नॉर्मली भी उस पर ब्रेक ना कर पाएँ। मतलब इतना ज़्यादा स्टीप अगर कोई हिल है या आपके पास इंक्लिनेशन है कि जिस पे आप नॉर्मली भी ब्रेक नहीं कर पाएँ, तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस फंक्शन टू वर्क देयर। सर्टन रोड सरफेस कंडीशंस भी हैं जो प्रिवेंट करेगा हिल स्टार्ट को, व्हीकल को इंक्लाइन पे रोकने के। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर स्नोई कंडीशन है या आईसी ड्राइविंग कंडीशंस हैं जहाँ पे अगर ये वो फंक्शन करता भी है, तो क्या होगा, व्हीकल स्लाइड कर सकता है, व्हीकल स्किड कर सकता है, क्योंकि इसने तो ये तो अपना काम करेगा प्रॉपरली, ब्रेक्स जो है वो थोड़ी देर के लिए व्हीकल के व्हील्स को होल्ड करके रखेंगे। बट क्योंकि स्नोई और आईसी कंडीशंस है, तो जो रोड और पहिया है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो ट्रैक्शन है, जो पकड़ है, वो क्योंकि नहीं होगी तो पहिए तो रुके रहेंगे बट गाड़ी स्लाइड करने लगेगी। तो ये थे कुछ और सेफ्टी फीचर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। और बाकी और फीचर्स के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और until then, take care, goodbye.